सुबह सुबह सुन के सबकी आत्मा भरपूर हो गई ना। तो अभी दीदी अपना अनुभव सुनाएंगे। दीदी नहीं बोले, दीदी है, सबके दीदी है नहीं। वैसे तो सभी जानते ही हैं, इनके फोटोज हम देखते रहते हैं यूट्यूब में, हैं कितने सारी सेवाएं करते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से हर एक क्षेत्र में सेवा करते हैं। तो इनकी सेवाओं को देख के बहुत सारे एनजीओ संस्थाएं इनको सम्मानित करते रहते हैं। तो दीदी जी ने अभी तक 32 अवार्ड जीते हैं और उसमें से 3 इंटरनेशनल अवार्ड और बाकी नेशनल अवार्ड। और इस बार गिनीज बुक में भी इनका नाम दर्ज हुआ है। तो एक ये बहुत बड़ी बात है बाबा के लिए, बाबा के यज्ञ के लिए। ये सब एक सेवाओं के लिए है। बाबा तो हमें रोज बहुत ऊंचे ऊंचे टाइटल देके हमें बहुत सम्मान में चढ़ा देते हैं, लेकिन इस दुनिया में हम रह रहे हैं तो ये भी एक सेवा का साधन बन जाता है। तो इसलिए हम सब के लिए, और खासकर जब भी कहीं भी जाते हैं तो दीदी हमेशा यही कहते हैं कि मैं जलंधर की हूँ, तो जलंधर का नाम भी ऊंचा हो जाता है। तो हमें भी बहुत खुशी होती है कि हमारी बहन वहाँ जाके, और जितनी भी ये जो सेवाओं के जो मिलते हैं सम्मानित करते हैं, क्योंकि ये गुजरात में रहते हैं तो वहाँ आदिवासी एरिया है। तो आदिवासियों की सेवा करना, उनकी भाषा भी देखो, वो ना हिंदी समझते हैं ना कुछ, तो वहाँ की भाषा भी इन्होंने सीखा और उन आदिवासियों की जो सेवा की है ना, तो गवर्नमेंट की नज़र में भी पड़ती है। तो वहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ कि कैसे वहाँ ऐसे एरिया में रह के उनको सेवा करके उनके अंदर परिवर्तन लाना और उनके खान पान रहन सहन कैसे होता है आदिवासियों को, उनको बाबा के बच्चे बनाना। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये अपने ही मुख से सुनाएंगे कैसे कैसे सेवाएं की और बाबा कैसे आगे बढ़ा रहा है। वैसे तो वर्किंग डे है, सुबह का टाइम है, सबको क्या है, जाने की जल्दी होती है। इसलिए गागर में सागर भरने जैसा लग रहा है, परंतु वो भी पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे तो, क्योंकि समय 8 बजने में या हिमाचल से जब से दीदी के साथ आई हूँ तो तब से मैं तो अपने को ऐसा ही मानती हूँ, मैं जलंधर की हूँ। मुझे नंगल वाले भी कहते थे ये जल में ही मरेगी डूब, नहीं मानती थी अपने को, जलंधर का मानती थी। जब से हिमाचल से कदम उठाया सारे लोग परिचय देते हम हिमाचल के, मेरे मुंह से कभी निकला ही नहीं मैं हिमाचल की। और वैसे भी हिमाचल के लोग गोरे गोरे होते हैं ना, मैं पंजाब जैसी हूँ। लोग मुझे मानते नहीं है कि मैं हिमाचल की हूँ। हाँ, मैं कहती भी नहीं मैं हिमाचल की हूँ। और मेरी रग रग में बड़े दीदी बसे हैं। मैं वहाँ रहती हूँ ना गुजरात में। मैंने ऐसा बड़ा फोटो बना के रखा हुआ है सरला दीदी का और दीदी का, दोनों का, और हर तीसरे दिन दीदी सपने में होते हैं। इसलिए जलंधर का वो जो रग है ना, वो भले मैं कहाँ पे भी हूँ, वो एक अलग चीज होती है, एक अपनापन एक अलग होता है ना। तो ये सब कुछ जो कुछ भी वहाँ कर रहे हैं या देश और दुनिया के कोने में कहीं पे भी हम जा रहे हैं या जो भी हो रहा है, मैं यही समझती हूँ सब यहाँ की देन है। यहाँ के हमारे सभी पुराने भाई बहने भी और दीदी भी, और शुक्ला दीदी का फोटो नहीं दिख रहा है तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। दीदी का फोटो एक संदिरा में अगली बार लगा देना। शुक्ला दीदी का फोटो भी एक बहुत होना चाहिए। उन्होंने मेन रोल अदा किया है हम सभी की पालना करने में। बड़े दीदी बाप का रूप था, लेकिन शुक्ला दीदी माँ का रूप था। वो हमें डराते भी नहीं थे और बड़े प्यार से वो हर चीज सिखाते थे। और बड़े दीदी का शिक्षक का रूप और बाप का रूप, 1 मिनट में वो प्यार भी इतना, जैसे नारियल बाहर से सख्त दिखता है लेकिन अंदर से बहुत कोमल होता है। बड़े दीदी हमें कुछ बनाना चाहते थे,
हमें बनाने के लिए वो बहुत थोड़ी देर स्ट्रिक्ट भी होते थे, लेकिन थोड़ी देर में गोद में भी लेते थे, प्यार भी, लव एंड लॉ का बैलेंस था उनके अंदर। तो मुझे तो कहीं पे भी जाऊं, चाहे मैं हैदराबाद जाती हूँ ना, कुलदीप दीदी के पास, वो भी यहाँ के ही हैं, तो दीदी उनकी भी बातें सुनाते रहते थे। और जब मैं वहाँ गई ना, तो कुलदीप दीदी ने अपनी क्लास में, शांति सरोवर हैदराबाद में क्लास ऐसे सभी भाई बहनों के बीच में परिचय भी दिया। बोला कि ये देखो पली है जलंधर और सेवा करती है गुजरात और अवार्ड लेती है हैदराबाद। मुझे 3 अवार्ड और 1 डॉक्टरेट की डिग्री वहाँ मिला था हैदराबाद में। तो जब भी मैं जाती हूँ कुलदीप दीदी के पास जाती हूँ, और वहाँ पे भी जब अपनी दीदी मिलती है ना, पंजाब की दीदी है कुलदीप दीदी, तो कुलदीप दीदी से मिलके भी मुझे दीदी की भाषा आती है। और मैं जब दीदी चले गए तो मैं दीदी को कहती थी, दीदी आप दीदी भी नहीं है, अब आप ही हमारे सब कुछ है। आप मेरी स्क्रीन में देखोगे ना, इसमें भी कुलदीप दीदी लगे हुए अभी भी। तो दीदी बहुत खुश हो के वहाँ दीदी ने सबको परिचय दिया। बोला देखो सेवा निकली पंजाब से है, सेवा करती है गुजरात और अवार्ड लेती है हैदराबाद। तो ये उनके शब्द कुलदीप दीदी के हैं। ये दीदी की पालना, और राज दीदी की पालना, शुक्ला दीदी की पालना, और कृष्णा दीदी के साथ मैं पहली बारी माउंट आबू बाबा से मिलने गई थी ना, तो मैं सबसे पहले कृष्णा दीदी से ही मिली हूँ, और उनके द्वारा ही मधुबन बाबा से मिली हूँ। और वहाँ पे जो मनोहर दादी ने क्लास कराया था कुमारियों का, और बोला कि कौन कौन कुमारियाँ हैं जिन्हों को टीचर बनना है, तो वो फॉर्म भरो और यहाँ पे ट्रेनिंग होगी। तो मुझे कृष्णा दीदी ने मधुबन में ट्रेनिंग करने के लिए फॉर्म नहीं भरने दिया था, और ना ही साइन किया। बोला तुझे मैं जलंधर भेजूंगी। तो अभी उन्होंने ही मधुबन की बजाय मुझे जलंधर से जोड़ा है कृष्णा दीदी ने, है ना। इसलिए कृष्णा दीदी का भी हमारे को बहुत प्यार और पालना शुरू से मिली है। और अरुणा दीदी ने भी उतना ही प्यार भी किया। जब नंगल से जलंधर भेजना था तब भी मैं अरुणा दीदी का ही शिमला से बार बार फोन आता था, मीनू तू जलंधर जा, बड़े दीदी के साथ तुझे रहना है, उनको तू संभाल। क्योंकि मैं नंगल रहती थी तो भी दीदी के ही सपने आ रहे होते थे, और वहाँ से भी दीदी के पास यहाँ पे अरुणा दीदी ने भेजा। और जब मैं 2002 में ड्रामा अनुसार जब सेवा के लिए हमारा गुजरात जाना हुआ, तो भले मैं गुजरात में थी, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है कि कभी भी मैं साल में 1 बार तो आती ही हूँ, 1 बार आऊँ, 2 बार आऊँ, या जितनी बार भी आऊँ। और अचानक कैसा होता है, एक बड़ा मेला याद हो तो यहाँ जब रखा था ना, कब की बात है ये, 2015 की। दीदी की तबीयत भी देखो उन दिनों इतनी ठीक नहीं भी होती थी, लेकिन फिर भी दीदी ने लास्ट में वो भी बड़ा मेला, एक बहुत बड़ा मेला किया था। मुझे नहीं पता होता है कि यहाँ क्या सेवा है और मुझे तब जाना है। मैं मेरी डेट मेरे हिसाब से बनाती हूँ कि जिन दिनों में मुझे वहाँ से थोड़ा रिलैक्स होता है कि इन दिनों में मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। मैं वहाँ की कोई भी सेवा मिस नहीं करती हूँ। गुजरात में जो मेरी को सेवाएं करनी है, अपना जैसे नहीं घर का पहले देखो फिर बाहर निकलो, तो मैं वहाँ का पूरा अच्छे से अच्छा मैं क्या कर सकती हूँ वहाँ के लिए वो सब करती हूँ। और उसके बाद फिर मैं अपने लिए ऐसा टाइम निकालती हूँ जिसमें मुझे बेहद सेवाओं में निकलने को मुझे पसंद है, बेहद में रहना पसंद है। तो वहाँ से निकल के फिर मेरा पूरा नॉर्थ जितना भी है, दिल्ली से लेके नोएडा, दिल्ली, उधर का भी सेवाएं होती है, और फिर पंजाब की है या हिमाचल, जो भी मैं कर पाऊँ। तो उसमें खास जलंधर का भी मेन वो होता है। जब भी मुझे आना होता है कुछ न कुछ अपने आप से सेवा मिलती है, या तो कोई रैली आ रही होती है, या तो कोई मेला हो रहा होता है, या कोई बड़े आने वाले होते हैं। ये भी एक सेवा का पार्ट ही है। जैसे बाबा ने बड़े दादी को कहा था कि जहाँ जन्म लेने जा रहे हो वहाँ तो करनी है एडवांस में, जो भी वहाँ की उनको सेवा मिले, लेकिन पीछे की सेवा भी बाबा ने दादी को रोल ऐसा दिया हुआ है कि वतन में भी, और वहाँ जो एडवांस पार्टी वाले फरिश्ते बाबा के साथ सेवा करते हैं, और मधुबन वालों को भी अनुभव कराएगी। तो ऐसा जो बाबा ने दादी को दिया हुआ है ना पार्ट, ऐसा पार्ट मुझे भी ऐसा है कि तू भले गुजरात में सेवा कर, लेकिन पूरे भारत में भी सेवा कर, और जहाँ तूने जन्म लिया है ये मेरी अलौकिक जन्मभूमि है, तो इस जन्मभूमि का भी जो ऋण है ना, वो बाबा उसको चुकता करने के लिए बाबा यहाँ बुला के सेवाएं कराता रहता है, सबसे मिलाता है। और 2002 से हम वहाँ हैं, लेकिन हर साल आना होता है, और बिना मिले हम कभी भी दीदी से या बहनों से बिना मिले कभी गए नहीं है। ये जहाँ तक मेरा एक रिकॉर्ड है। तो बदले में कुछ ऐसा मिलता है या मिलेगा,
वो नहीं था, लेकिन मुझे क्या करना है मुझे इतना पता था। लेकिन इतना ज़रूर था कि गवर्नमेंट जो भी सेवाएं कलेक्टर ऑफिस उनको देती हैं और उनके द्वारा जो भी वहाँ की संस्थाएं वो सबको बुला के मीटिंग करते हैं और सबको ये सेवाएं करनी है। तो अगर उन्होंने स्वच्छता अभियान चला दिया तो हम फील्ड में उतर जाते, वो हम लोगों को भी सबको कहते हैं कि तुम्हें, और इससे हमें बहुत फायदा होता है कि हम सेवा उनकी समझ के कर रहे होते हैं कि गवर्नमेंट ने कहा है हम इसलिए कर रहे हैं। और जहाँ भी जाते हैं वहाँ हमें प्लेटफॉर्म मिल गया, वहाँ देना है हमने आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान, लेकिन उनकी बातों को लेकर के अपना देते थे तो उनको वो और अच्छा लगता था। और टाइम भी हमें मांगना नहीं पड़ता था कि भाई हम ये सेवा करना चाहते तुम हमें टाइम दो। लेकिन वही अब स्वच्छता अभियान तो बोले गवर्नमेंट से ये ऊपर से आया है ये प्रोग्राम और ये सब जगह करना है, वो सोच के चले जाते थे और उनको तन की और मन की स्वच्छता, मन की शुद्धता और मन से लेके परमात्मा तक पहुंचा देते थे। तो बाबा का ज्ञान देने का ये एक नया तरीका मिल गया और ये एक बहुत अच्छा भी लगता है कि नहीं तो खुद ही हम ब्रह्मा कुमारी की तरफ से जाते हैं तो कम टाइम देते, लोग नहीं देते, और उन्हीं का ही लेकर के हम प्रोजेक्ट लेके चले जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे को सामने से बुलाने लगते हैं। तो कोई भी आज तक जितने भी अभियान चले, चाहे नशा मुक्ति का चला लो या योगा का चला लो, योगा का आयुष मंत्रालय से अपने मेडिकल विंग को, मधुबन वालों को, डॉक्टर बनारसी भाई जी को, उनको वहाँ से मिले आदिवासी एरिया की सेवाओं में मतलब योगा के प्रोग्राम रखो। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया में जब योगा का शुरू ही हुआ था ना, तो तब शुरू की बात है, ये 2000 कौन सी है पता नहीं, 9-10 साल हो गया ना अभी इसको, 2014 का लगभग था, है ना। तो तब की बात है 14-15 की। तो आयुष मंत्रालय से सीधे प्रोग्राम भाई साहब ने हम लोगों का छोटा उदयपुर का नाम दे दिया कि आदिवासी एरिया था, बहुत बड़े थे और अंबाजी से लेके उमरगांव तक बड़ा पट्टा है, मुझे लगता है 200-300 सेंटर होंगे, लेकिन उन्होंने हमारा वाला चुन लिया। वो एक राजा का स्टेट है, वैसे राजा का एरिया है, वो जो किंग वाला होता था ना राजधानी, उस टाइप का है छोटा है लेकिन राजा का है और आदिवासी है। लेकिन वहाँ भाई साहब ने हमारा नाम दे दिया। अब मैं तो तब भी यहीं आई हुई थी, हिमाचल में थी, और भाई साहब कह रहे आयुष मंत्रालय से प्रोग्राम मिले हैं योगा के और आपको करने, और एक दिन में 10 प्रोग्राम करने हैं। मैंने सोचा 10 प्रोग्राम कैसे हो सकते हैं, बड़ा पॉसिबल मतलब मुश्किल लग रहा था, लेकिन थी भी मैं इधर। बोला तो सारा जहाँ पे भी है वहीं छोड़ के आजा। और राज दीदी को पहले फ़ोन किया, जो हमारे बड़ौदा वाले हैं ना वो भी राज दीदी है, तो उनको फ़ोन किया कि मोनिका बहन कहाँ है, उनको ऐसे प्रोग्राम मिले हैं और उनको करने हैं, देखो गवर्नमेंट दे रही है तो हमें ना नहीं बोलना चाहिए। और मैं ना वैसे भी नहीं बोलती किसी को भी, हाँ जी बोल देती हूँ बड़ों को। तो दीदी ने कहा आप इस नंबर से फ़ोन करो, मोनिका बहन से बात कर लो, अगर वो आ जाती है तो आप दे सकते हो क्योंकि करने उसको है। तो भाई साहब ने बोला तो बाद में 10 दिन की छुट्टी लेके फिर चली जाना, अभी आ जा। मैंने कहा जी भाई साहब, पर टिकट मिलनी चाहिए। मैंने 7 जगहें बदल करके, और भाई साहब ने कहा और मैंने हाँ जी बोला। मैं हिमाचल के भी एक और गांव में गई थी, वहां से घर आई, एक गाड़ी में उससे नंगल आई, दूसरी गाड़ी में वहां से चंडीगढ़ गई, तीसरी गाड़ी में दिल्ली पहुंची, चौथी में बड़ौदा पहुंची, 5वीं में घर से गाड़ी वहां से उदयपुर से मंगाई बड़ोदरा एयरपोर्ट पे, वहां से पहुंची वहां, और वहां सबको काम में लगा दिया कि ये प्रोग्राम मिले हैं, भाई साहब ने कहा है तो हमें करने हैं। तो वहां की बहनों को फ़ोन करके बता दिया बैनर बना लो, इससे मिलो उससे मिलो, यहाँ प्रोग्राम रखा दो जहाँ मैं कर सकती थी। 10 जगह के प्रोग्राम के लिए पहले दिन हमने 8 जगह सेट करी, दूसरे दिन फिर पूरी 10 ऐसा शुरू कर दी, और एक दिन में 10 और 1 मंथ चलाना था वो प्रोग्राम आयुष मंत्रालय को, और सारी रिपोर्ट के साथ भेजना था। 10 प्रोग्राम करने, फिर उनको फोटोज भी देने, उनके मोबाइल नंबर ढूंढने, उनके पता नहीं आधार नंबर, कार्ड नंबर लिखो, क्या क्या नहीं था, बहुत डिटेल था, लेकिन सारा बाबा करवाता रहा। और लास्ट में 300 प्रोग्राम 1 मंथ में करने थे, और जब लास्ट में हमने वो सारे निकाला कितने हुआ, 382 प्रोग्राम हमने कर चुके थे 1 मंथ में। हाँ, बहुत भागे और टीम पूरी लगा दी, क्योंकि पूरा डिस्ट्रिक्ट हमारे पास है, इसलिए 4 सेंटर हमारे अपने कनेक्शन के खुद हैं उसमें। तो मैंने सब जगह खुद भी जाती थी और टीम वहाँ सेट कर दी, वहाँ कर दी, वो तुम भी करो
खुद भी 4-6 जगह खुद भी जाती थी, ऐसा करके टोटल हमने 382 प्रोग्राम कर दिए। वहां से हम हाईलाइट हुए। ये 2019 की बात है कि ये जो अवार्ड वगैरह मिलने लगे, लेकिन ये 15 से हमने, पहला तो ऐसा निकल गया था, दूसरे और तीसरे में मिले। तो ये